कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्रमिक एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्रमिक एकता जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रमिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्रमिक एकता जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद। प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं। श्रमिक एकता जिंदाबाद। प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने तुम्हारी लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैंने तुम्हारी लूट तुम्हारी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमाने वाला खाएगा, लूटने वालों कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वस्त्र और ध्वजा विराजित, कांधे मूंज जनेऊ साधित। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ऐसे भजन तुम रोज सिखावे। रसिक सिर पर गावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल दहाते। कवि कोविद संग कहाते, तुम उपकार सुग्रीव में कीना। राम सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु। वीर्योधारि मधुर फल जानू, करहु मुद्रिका मेघ माही। जल दिलांग गए अचरज आई, दुर्गम काज जगत के जेते। सुरमय रूप तुम्हारे देते, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता। असवर दीन ज्ञान की प्रतिरूप, राम लखन सीता सहित रूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महादेव की जय। बहुत शानदार पाठ है। प्रशासन ने सद्बुद्धि देव बालाजी महाराज और गरीबों को रोजगार नहीं छीने। श्रमिक एकता जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पक्षपातपूर्ण रवैया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्रमिकों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर विरोधी कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्ट प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हक की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। हक की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब किसान मजदूर का बेटा बोला है, रोज सियासत डोला है, सब किसान मजदूर का बेटा बोला है। रोज सियासत डोला है। मैंने तुम्हारी लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैंने तुम्हारी लूट तुम्हारी। नहीं चलेगी।
भाइयों यह एक अधिकार अपने को नहीं मिलने वाला। भाई हनुमान जी बेनीवाल है, उनको हम बुलाएंगे और अपने बीच आएंगे और आकर के इनका निराकरण करेंगे। जय श्री बालाजी की। कॉमरेड साहब बोलो। एडवोकेट राम कुमार जी, बहुत अच्छी बात है कि आप दो शब्द कहेंगे और अतिक्रमण के नाम पर ये हमारे जो रामदास जी मजदूर वर्ग कॉमरेड पर- साहब है, जो गरीब और मजदूरों की उनका ऐसा रास्ता। आज तो आपको बोलने का अधिकार तो है, नहीं तो बोल ही नहीं सकते थे। इसीलिए हमें संगठित होकर के, चाहे हमें सालासर में लड़ना पड़े, ये प्रशासन आपको यहाँ आना पड़े, ये प्रशासन वहाँ भी आ सकता है। हमारी औकात सही है बुलाने की। हमें जाति और धर्म पे नहीं बनता है, हमें राजनीतिक पार्टियों में नहीं बनता है। हमें जो मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के, किसान ही मजदूर है और मजदूर ही किसान है। ये रेडी और ठेले और मजदूर जो है उनके आज तक अतिक्रमण में हटाए गए हैं। 5 बीघा 9 बिस्वा जमीन है जो सालासर बालाजी के नाम से, उसमें पुजारी परिवार के द्वारा 28 पट्टे जारी किए हुए हैं। 28 पट्टे और उन एक भी पट्टों में अगर ये एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब हाथ डाल लेंगे ना तो इनका यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए इनसे कुछ नहीं होने वाला है। इनके लिए देश के आगे बीज बजाने के बराबर होगा ये। इनमें हिम्मत नहीं है इतनी कि 2800 पट्टे जारी किए गए हैं पंचायतों के द्वारा। क्यों? क्योंकि सालासर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सरपंच निर्वाचित नहीं होता है, बनाया जाता है, पुजारियों के द्वारा बनाया जाता है। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं ये। और आज तक जितनी भी दे रहे हैं, ये पढ़े लिखे जितने भी युवा हैं जो लगा रहे हैं और ठेले लगा रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे युवा हैं। कोई बीए है, कुछ बीएड है, ऐसे डिग्रीधारी लोग हैं। ये क्यों लगा रहे हैं? अपनी मजबूरी के अंदर। गवर्नमेंट की ये कमी है, इनको रोजगार नहीं देने पा रही है, इसलिए ये लोग अपना ठेला लगा के, रेडी लगा के अपना गुजारा बख्ता कर रहे हैं। और एक चीज मैं प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि रेडी ठेले वाला कब से वो अतिक्रमणकारी हो गया, ये बताओ मुझे। आज वो यहाँ लगा रहा है, कल वहाँ लगा लेगा। अतिक्रमणकारी तो वो है जिन्होंने मंदिर और गोचर की जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें बना ली। बंद करो, बंद करो। मजदूरों पर अत्याचार हुआ तो कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मजदूरों पर अत्याचार हुआ तो कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इससे पहले आपने किसको ज्ञापन दिया? इससे पहले हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया सर्वप्रथम, उसके बाद में श्री नायब तहसीलदार जी को दिया है और आज वापस एसडीएम साहब को देने आए हैं यहाँ पर। और जो वहाँ पे जो रिपोर्ट वगैरह दी गई है वो सब गलत है और अवैध रूप से, मतलब जो नियम कानून जो कायदे से चलनी चाहिए थी उससे हिसाब से धर्मशाला कभी नहीं चली है। मात्र वो एक कॉमर्शियल यूज हुआ धर्मशाला आज तक। और इसलिए हमारा ग्रामवासियों का टारगेट ये है कि आने वाले यात्रियों को सुविधा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले और बस स्टैंड में पर्याप्त जगह हो जाए, क्योंकि बसें काफ़ी संचालित होते हैं सालासर बालाजी धाम की वजह से। अब एक गाड़ा जितने भी ठेले वाले हैं सब भाई लोग मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, सब उनका रोजगार छीना गया है। किसी के पास दवाई नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। अब बात है जो इसका समाधान बहुत जरूरी से हुए। हमारा मनोकामना वही कहती है, सब भाई बहन परिवार सब एकता होकर के उसका काम करो। भाइयों, आज जो सालासर में 5-7 दिन से घटना चल रही है, मजदूर, किसान, दलित जो हमारे रोजी रोटी, आपकी रोजी रोटी के लिए रेडी और ठेला लगाते हैं, उनके साथ अन्याय हो रही है मेरे भाइयों। और ये जो धन्ना सेठ, जो मंदिर के पुजारी वगैरह, जो पैसे वाले प्रभावशाली व्यक्ति जो अपना वहाँ हक हकूक जमा करके बैठे हैं और अतिक्रमण कर रखा है। भाइयों, अतिक्रमण तो जिन्होंने भवन पक्के बना रखे हैं वो अतिक्रमण होता है, जो ठेले और रेडी वाले वो अतिक्रमण थोड़ी होता है। आपके पेट पालते हैं। और पहले भी प्रयास किया है, अभी मेरे भाई भी बता रहे थे कि सालासर में एक संग्रिया धर्मशाला है, उस पर अतिक्रमण तरीके से हो रखा है। अभी पीछे भी मेरे सामने आया कि 8 बीघा जमीन गोचर भूमि की थी, जो 28 पट्टे जारी किए। मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, उन पट्टों को निरस्त करे और न्याय संगत बात करे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे। यदि किसी प्रकार का भेदभाव किया और ये मजदूर, दलित, हमारा जो गरीब भाई है, किसान भाई है, इनके साथ जो अन्याय हो रही है वो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि ये प्रशासन चेत नहीं किया और ध्यान नहीं दिया और इनके साथ न्याय नहीं किया तो हम रोड पर तो बैठेंगे ही बैठेंगे। बाकी इसका खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ेगा मेरे भाइयों।
इसमें मेरे वाइट के माध्यम से कलेक्टर साहब को भी आगाह करना चाहता हूं कि कलेक्टर साहब आप न्याय करो सबके साथ, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे, नहीं आपको ये खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो हनुमान जी भाई साहब को भी हम याद करेंगे और हम मजदूर किसान दलित के हम साथ में हैं। धन्यवाद। वो लीज खत्म के साथ ही एक 8.5 बीघा जमीन और थी जो मंदिर की गोचर की नहीं जो मंदिर मूर्ति की थी, मंदिर माफी की नहीं थी। तो बालाजी को जो मंदिर मूर्ति को नाबालिग माना गया है, तो किसी सूरत में वो कन्वर्टेड नहीं हो सकती, तो उसको कन्वर्टेड करा करके और ये अतिक्रमण किया। 28 पट्टे जारी किए गए। तो पूरी जानकारी करके इनकी रिपोर्ट दो है ना, ताकि जो है कौन से 8.5 की बात करना, मंदिर के सामने जमीन है, मंदिर के सामने जो जमीन है उसके बालाजी का नाम है। अच्छा, उसके तथ्य आपको मैं दे दूंगा, पुराने डॉक्यूमेंट आपको मैं दे दूंगा। वो डॉक्यूमेंट दे करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वो पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई करें और वो मीटिंग थ्रू है। मंदिर के नाम से है क्या? बालाजी का नाम है, बालाजी के नाम से 8.5 बीघा 5 बीघा 8 बीघा पक्की है। पक्का जान अगर आपके पास कोई तथ्य दे दूंगा आपको। दूसरा साल नहीं, दूसरा ये जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, आप और हम सब एक ही, जहाँ तक है न्याय संगत बात करो और जो उस गरीबों को न्याय मिलना चाहिए करने वाला। ये है वीडियो साहब जी हमें एसडीएम साहब ने बता दिया है और तहसीलदार जी ने दिया निवेदन करके हम भी निवेदन करना आ रहा है रेडी ठेला है तो ये बेचारा पेट भाई करा आपको खुद माँ बाप ने दवाई दिला है, कोई मतलब कोई आपको घर चला हुआ है तो कोई ज्यादा अतिक्रमणकारी तो है तो नहीं लोगों ने दिया। एक तो तहसीलदार जी ने किया कि भाई इस तरह नहीं कर मुझे तो है रेडी ठेला तो भी हिसाब दिया समझा देना और थाकी तरफ जो भी मदद हो ऊपर बताओ, प्रशासन था ऊंचा अधिकारी बात बताओ ऐसा ठीक है, कोई ज्यादा थाकी रिपोर्ट कर सर वहाँ का तो निवेदन ही करा भाई ये पेट बढ़ाई। ये जो अभी जो कार्रवाई हुई है ना, वो भी समान जिला कलेक्टर महोदय का ये आदेश था कि वर्तमान में जो सड़कें और जो भी मतलब मंदिर के आसपास जो भी सड़कें जहाँ आम श्रद्धालुओं को आना जाना रहता है, वहाँ पे क्या है कि दुकान वालों ने बहुत ज़्यादा आगे आप चाहे हम स्थायी मान लो अस्थायी मान लो जो भी लेकिन उन्होंने क्या किया आगे निकाल के या फिर सामान निकाल के रोड पर संकड़ा कर दिया, जिससे क्या आम आदमी ये गाड़ी जा रही है साथ में 3 आगे हमारा जो मूल जो मंतव्य था वो उसको लेके था। उसके बाद ग्राम पंचायत जब अतिक्रमण हटाती है क्योंकि ग्राम पंचायत और भी इसके अंदर उसमें जहाँ कानून सम्मत कोई प्रक्रिया थी पूरी थी वहाँ तक हमने जहाँ पूरी नहीं है उसको अब अभी पूरा नहीं जैसे सब कॉस्ट लगा है 28 जो मकान है उनके ऊपर तो उन पे तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ तो उनकी जो विधि सम्मत अगर कार्रवाई पूरी नहीं हुई वो अब अभी करवा रहे नहीं क्रॉस में है आपके पास ये अवैध है करके। हाँ अवैध है करके, लेकिन उनको तोड़ने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई करनी पड़ती है, उनको नोटिस जारी करने पड़ते हैं और उनकी भी सुनवाई करनी पड़ती है, चाहे कोई गलत हो या जो भी है से कर रखा है उनकी सुनवाई करनी पड़ती है। ये वर्तमान में जो मैंने पहले बताया ना तो ऐसी चीजें हैं जिनको हम मतलब सिर्फ समझाई से या फिर उनको बात करके हटा सकते हैं। हमने किसी को हटाया नहीं, खुद से हटे ज्यादातर लोग सीधे से हटे नहीं। इसका तो ये देखना साहब गरीब को तो बता दो मतलब जो बेचारा बेटू इसका तो ये तो आप निकाल रहे हो ऐसा आप नहीं है, हमारा अर्थ ये है आप बोल रहे हो ना जैसे ये है तो इनको तो हटा दिया फिर तो वो भी तो सब हटा दी। हमने केवल अपील की है, हम तो अच्छे मान रहे हैं कि हमारी अपील का असर होगा और इसलिए अच्छी बात है। अभी हमारी अपील में उन्होंने डाली है, बाकी किसी को हम ऐसे थोड़ी करेंगे हम किसी को हटाएंगे नहीं, हटाएंगे सभी को, लेकिन अगर पूरी नहीं की भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए और हम ज्यादा जोर उस पर भी नहीं दे रहे हैं कि आप उनको तोड़ो करके। हमारा निवेदन आपसे यही है कि इनकी रोजी रोटी है वो नहीं छीनी जाए करके। रोजी रोटी ऐसा है कि कोई जो विधि सम्मत होके और कोई हमारे उसमें हम किसी का जितना